एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि अजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था। उन्होंने खड़े होकर अजान दिया। अब अजान जो दिया तो घर से लोग निकले, बोले कौन आदमी अजान दे दिया, अजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में अजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में अजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में अजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में अजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया तो बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहाँ नहीं जाएगा? बोला तुम लोग कोई नमाजें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो तुरा की रख लो हमरा से काम करी, इतने नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोगों के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ, हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक, आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दिए, हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुंचे तो देखे कि दरवाजा उसरा सब नीपी पापी के बराबर कर देती। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है, बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करें। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेंगे देखो बदतमीजी मत करो, तो वो कहिए देखो बदतमीजी मत करो। मौलवी साहब गुस्सा आली, एक तमैचा मार के एगोरा वो हो, एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा लेके। अब हजरत को गुस्सा आया, पकड़े, वो पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो मैं दरवाजा बोरो बना के रखला। तुम्हें लोगों जग जमा हो गए, लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, लड़ रहे हैं ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़े जी नहीं, मौलवी साहब नमाज सिखावे जी। ये का कलमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी ये नमाज नहीं है, लड़ रहे हैं। मौलवी साहब का चेहरा नहीं देख रहे, सुर्ख हो गया, लाल हो गया, छोड़ाओ, दोनों को अलग किया। तो वो जो नमाज सीख रहा था बोला कि मौलवी साहब ते पहले ने बोला कि नमाज हम इतना तिक्रमबाजी है, तो मैं लुंगी पिनिंग नहीं था ना, मैं जहाँ पिनिंग था। हाँ, नमाज सीखो, नमाज सीखो। तो नमाज सीखने से पहले कुरान सीखना होगा। नमाज सीखने से पहले क्या सीखना होगा? पहले कुरान की पहले नमाज। हाँ, पहले कुरान तो सीखो।